दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अपना निजी अनुभव साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से मैं खुद उन बेहद सरल और बुनियादी नियमों का पालन कर रहा हूं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका परिणाम ये निकला है कि मेरे घुटने अब पहले से बहुत बेहतर हैं और तेजी से ठीक हो रहे हैं। जो सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम था, अब मैं उन्हें बिना किसी सहारे के और बिना किसी दर्द के आराम से चढ़ पा रहा हूं। और यही कारण है कि मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं, ताकि आप भी इस बदलाव को महसूस कर सके। अगर आप भी जोड़ों के दर्द, टांगों की कमजोरी या नसों की जकड़न से परेशान रहते हैं और महंगी दवाइयां खाकर थक चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी जाकर लिखिए कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच और ये विश्वास ही आपकी आधी बीमारी को तुरंत खत्म कर देगा। आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। मैं आपको कोई विदेशी दवा नहीं बताऊंगा, बल्कि हम बात करेंगे अपनी ही जड़ों की, यानी जैन जीवन शैली के उन सरल नियमों की, जिन्हें अपनाकर आप लंबी उम्र में भी घोड़े जैसी फुर्ती पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनें और उसे अपने जीवन में उतारें। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं उन नियमों की जो हमारी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े नियम की जो जैन जीवन शैली का आधार है, और वह है सूर्यास्त के बाद भोजन का पूर्ण रूप से त्याग करना। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। सूरज की रोशनी हमारे शरीर के भीतर की पाचन शक्ति को चलाती है, और जैसे ही सूरज ढलता है, हमारे शरीर का भोजन पचाने का तंत्र बहुत धीमा हो जाता है। अगर आप रात को देर से भोजन करते हैं, तो वह भोजन आपके पेट में पचता नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। और जब भोजन सड़ता है, तो वह शरीर में यूरिक एसिड जैसे गंदे तत्व पैदा करता है। यही तत्व हमारे जोड़ों के बीच में जाकर जमा हो जाते हैं, जिसे हम यूरिक एसिड का बढ़ना कहते हैं। और यही कारण है कि सुबह उठते ही आपके पैरों और घुटनों में तेज दर्द और जकड़न महसूस होती है। अगर आप सिर्फ 15 दिनों के लिए ये नियम बना लें कि सूरज डूबने से पहले आप अपना आखिरी भोजन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जोड़ों की सूजन अपने आप कम होने लगी है। मेरा खुद का अनुभव भी यही कहता है कि रात का भोजन छोड़ने से शरीर हल्का होता है और जोड़ों का दर्द खत्म होने लगता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है पानी की शुद्धता और उसे पीने का सही तरीका। जैन जीवन शैली में बिना छना पानी पीना वर्जित है, क्योंकि पानी को दोहरे सूती कपड़े से छानने से वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हल्का और शुद्ध हो जाता है। जब हम शुद्ध और छना हुआ पानी पीते हैं, तो वो हमारे खून को साफ करता है और जोड़ों के बीच की चिकनाई को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही जोड़ों के दर्द वाले लोगों को कभी भी खड़े होकर या बहुत तेजी से पानी नहीं पीना चाहिए। हमेशा बैठकर और घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, ताकि वह पानी आपके शरीर के हर जोड़ तक सही तरीके से पहुंच सके। फ्रिज का ठंडा पानी नसों में रुकावट पैदा करता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा कमरे के तापमान का या फिर हल्का गुनगुना पानी ही पिए। इससे नसों की जकड़न खुलती है और टांगों में खून का बहाव बेहतर होता है। तीसरा नियम आता है हमारे आहार के चुनाव पर। जैन धर्म में जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे प्याज, लहसुन और आलू का त्याग बताया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि ये चीजें स्वभाव से बहुत भारी होती है और शरीर में वायु यानी गैस को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। विज्ञान भी मानता है कि 80% जोड़ों का दर्द शरीर में गैस के बढ़ने की वजह से होता है। जब आपके पेट में गैस बनती है, तो वह गैस शरीर के जोड़ों में जाकर फंस जाती है और हड्डियों के बीच घर्षण पैदा करती है, जिससे चलते समय घुटनों से आवाज आती है। जब आप इन भारी चीजों का त्याग करते हैं, तो आपके शरीर में गैस बनना कम हो जाती है और घुटनों का दर्द अपने आप शांत होने लगता है। इसकी जगह आप हरी सब्जियां, मूंग की दाल और सात्विक अनाज का सेवन करें, जो पचने में बहुत आसान होते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। अब मैं आपको उन खास चीजों के बारे में बताता हूं, जिन्हें खाने का सही तरीका आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत बना देगा। पहली चीज है काले तिल, जो कैल्शियम का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो रोज रात को 1 चम्मच काले तिल भिगो दें और सुबह उन्हें चबाकर खाएं।
दूसरी चीज है मेथी दाना, जो शरीर से दर्द को बाहर निकालने का काम करता है। आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह उसका पानी पीना आपके घुटनों की ग्रीस को वापस लाने में बहुत मदद करता है। तीसरी चीज है मखाने और सौंफ का मेल। मखाने हड्डियों की मजबूती बढ़ाते हैं और सौंफ आपके पाचन को इतना बेहतर कर देती है कि शरीर में गैस नहीं बन पाती। चौथी चीज है अलसी के बीज, जिन्हें खाने से जोड़ों के बीच की चिकनाई फिर से बनने लगती है। और पांचवी चीज है खजूर, जो मांसपेशियों को ताकत देते हैं। इन आहार के नियमों के साथ साथ एक और बहुत जरूरी नियम है अहिंसक जीवन शैली और मन में दया का भाव रखना। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं तो हमारे शरीर के भीतर का तनाव कम हो जाता है। तनाव कम होने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां खुद को जल्दी ठीक करने लगती हैं। इसके अलावा आलस्य को त्याग कर थोड़ा पैदल चलना और रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों और घुटनों की शुद्ध तेल से मालिश करना बहुत जरूरी है। मालिश करते समय हमेशा ये सोचें कि मेरे घुटने अब स्वस्थ हो रहे हैं। ये मानसिक शक्ति आपको बहुत जल्दी ठीक कर देगी। तो दोस्तों, ये थे वो बहुत ही सरल नियम जिन्हें अपनाकर आज मैं खुद को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरे घुटने अब पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं। याद रखिए कि दवाइयां केवल ऊपर से काम करती हैं, लेकिन ये जीवन के नियम आपके भीतर से बदलाव लाते हैं। आपको बस आज से ही ये संकल्प लेना है कि आप सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, पानी हमेशा छान कर पिए और शुद्ध सात्विक आहार लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन नियमों पर चले तो आपकी लाठी बहुत जल्द छूट जाएगी। कमेंट में एक बार फिर से लिखिए कि मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो दर्द की वजह से परेशान हैं, ताकि वे भी एक सुखद जीवन जी सके। स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय जिनेंद्र।